सबसे पहले मैं जो है सभी जितने भी एकत्रित हुए इस ज़ूम मीटिंग के लिए, उनको प्रणाम करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग भी आज इस कार्यक्रम में भगवान को सुनने के लिए, गीता प्रभु को जी, समझ प्रभु जी, जी, प्रभु जी, फोन आपका हॉरिजॉन्टल कर लीजिए। आपका फोन वर्टिकल है। ठीक है। यस, अब ठीक है। अब ठीक। तो मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि जिन लोगों ने भी समय निकाला है आज भगवान के संदेश को सुनने, समझने के लिए, भगवान उन सब लोगों को दीर्घायु दे, अच्छा स्वास्थ्य दे और साथ ही साथ वो धन दे जो बहुत मुश्किल से भगवान किसी को देते हैं, और वो है भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति। तो आप सबके लिए मैं सबसे पहले ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और आप सब लोग महान इसलिए हैं क्योंकि इस समय अगर आप जनसंख्या देखेंगे पूरे संसार की, लगभग 7.5 अरब होगी। इन 7.5 अरब लोगों में बहुत कम लोग होते हैं जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा जन्म भारत जैसे देश में हुआ है। भारत देश एक महान देश है, शास्त्रों में इसका वर्णन है। एक बार श्रीमद् भागवतम पढ़ते हुए मैंने देखा कि देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भगवान, हम लोग आपकी सेवा में, जो आपने हमें डिपार्टमेंट हेड्स बनाए हैं पूरे संसार को चलाने के लिए, तो अपने डिपार्टमेंट्स में काम करते करते इतना बिजी हो जाते हैं, या वहां पर जो ऑपुलेंस है, जो इंद्रिय तृप्ति के लिए जो आपने हमें अरेंजमेंट दे रखे हैं, उसमें इतना मग्न हो जाते हैं अप्सराओं में, खाने पीने की चीजों में, क्योंकि वहां पर तो मलमूत्र नहीं त्यागता व्यक्ति, जो भी खाता है वो खून में तब्दील हो जाता है। और प्लेन जो है वहां पर मन की गति से चलते हैं और मन की इच्छा से चलते हैं। तो इतना ऑपुलेंस है वहां पर कि हम लोग काम करने में और उस ऑपुलेंस को भोगने में बिजी रहते हैं। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि अगला अगर हमारा जन्म हो ना, तो भारत भूमि में देना, क्योंकि भारत भूमि में जब जन्म लेंगे, तुम आसानी से भगवान आपकी कथा सुन पाएंगे, आपका भजन कर पाएंगे, भक्तों की संगति में रहकर अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे। पिछले जन्मों में हमने भक्ति की होगी, तभी आज हम लोग देवता के पद पर हैं। क्योंकि जब लोग भक्ति करते हैं लेकिन उसके साथ बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, तो भगवान उनको मौका देते हैं स्वर्ग लोक में, जाइए अब यहाँ पर एंजॉय कर लीजिए। लेकिन जब भक्ति होती है जिसमें स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ भाव से, वो परम भक्ति, वो शुद्ध भक्ति कहलाती है। तो देवता लोग भी इस बात को भगवान से कहते हैं कि आप हमें जन्म दें तो भारत भूमि में दें। तो हम देख सकते हैं भारत भूमि में लगभग 125 करोड़, 125 अरब जनसंख्या है, और उसमें बहुत कम लोग हैं जो सच्चे धर्म की तलाश कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हम लोग ये नहीं समझेंगे धर्म क्या है और उसको किस प्रकार जीना चाहिए जीवन में, तब तक क्या होता है, बहुत से रिचुअल्स करते हैं हम लोग, और उन रिचुअल्स का अंतिम लक्ष्य होता है कि उस भक्ति का या वो भक्ति जैसे कर्म करने का कुछ हमें फल प्राप्त हो जाए। और इसलिए हम लोगों को इसी संसार में 50-60 साल के जीवन में कुछ ना कुछ जो तकलीफें आती हैं, समस्याएं आती हैं, उनके समाधान खोजने में निकल जाता है। लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं वो क्या करते हैं, वो लोग अपने समय को इस प्रकार इस्तेमाल करते हैं जिससे कि वो अपना आज भी अच्छा कर सकें, अपना कल भी अच्छा कर सकें, और अगर मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सकें। तो आज हम लोग आप सबके लिए जो है भगवान की जो भगवत गीता है, जो भगवान ने कुरुक्षेत्र में दी ज्ञान, उसके आधार पर कुछ प्रिंसिपल्स पे बात करेंगे जो जनरली एक बिजनेस क्लास लोग महसूस करते हैं। जहां तक मेरा लोगों के साथ उठना बैठना है, उनके साथ रहकर उनको समझकर मुझे यही पता चला कि आज से, खासकर अपनी बनिया फैमिलीज में, 20 साल पहले, 30 साल पहले, 50 साल पहले हम सब लोग गांवों में रहते थे, और गांवों में हम वो कार्य करते थे जो वैदिक शास्त्रों के हिसाब से एक वैश्य परिवार के लिए कहा गया। वो क्या था? कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम। वो बात अलग है कि जैसे जैसे मॉडर्निटी बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारे बिजनेस के तरीके, रहन सहन का तरीका, बोलचाल का तरीका, सबका सब में बदलाव आ रहा है। और इतनी तेजी से बदलाव आ रहा है कि हम लोग अपने परिवार में ही देख सकते हैं। अगर हम 3 जनरेशन की बात करें कि हमारे पिता लोग कैसे रहते थे, अब मनन कीजिएगा इस पर। गांवों में रहते थे चाहे शहरों में रहते थे, पिता लोग कैसे रहते थे, कितने डिवोशनली इंक्लाइंड थे। उन लोगों ने भी हो सकता है कि आईआईएम से मास्टर्स की डिग्री ना ली हो, एमबीए ना किया हो,
उन लोगों ने शायद चार्टर्ड अकाउंटेंसी ना किया हो, बिजनेस मैनेजमेंट ना किया हो, लेकिन वैश्य परिवार वालों को शुरू से वरदान था, क्योंकि ये जो कार्य करते हैं उसमें बरकत होती है, क्योंकि ये हमेशा दान पुण्य में लगे रहते हैं, भक्ति भाव से लगे रहते हैं। तो जब हमारे पूर्वजों ने इतने बड़े बड़े कॉलेजेस में कुछ ऐसा सेमिनार अटेंड नहीं किया, 4 साल का कोर्स नहीं किया, उसके बावजूद भी जहां पर उन्होंने हाथ डाला वो सोना बन गया, अर्थात वहां से पैसा निकलने लगा, लक्ष्मी आने लगी। क्यों? क्योंकि गो रक्षा और धर्म, इन दोनों की तरफ उनका इंक्लाइनेशन था। उन लोगों को कोई डिग्री की जरूरत नहीं थी और उन्होंने बड़े बड़े बिजनेस स्टैब्लिश किए। हाँ, वो बात अलग है, हो सकता है कुछ लोग अंगूठा छाप हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत लिख पाते हो, लेकिन आज उनकी गिनती बड़े बड़े मिलियनियर्स में होती है। और जो लोग बहुत अधिक पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन जिन्होंने अर्जित करी, आज वो सब वहां पे जॉब कर रहे हैं या उस काम को अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तो जो गांवों में हमारे लोग रहते थे, एक उनका जीवन हम अपने घरों में देख सकते हैं, एक अपना जीवन, मैं अपना जीवन जो बोल रहा हूँ तो समझ लीजिए 40 से लेकर 55 तक के बीच में, 35 से इन लोगों का समय जो चल रहा है, उनको मैं कह रहा हूँ कि वो देख सकते हैं कि वो अभी कितने डिवोशनल हैं, कितने इंक्लाइन हैं डिवोशनली, और माता पिता के संस्कारों का, दादा दादी के संस्कारों का कितना उनके अंदर अभी जखीरा बचा है। और एक जनरेशन आ रही है जो अभी लगभग बचपन से लेकर 25 साल तक की है, 30 साल तक की है, और उनका जीवन हम देख सकते हैं कि वो लोग भी कितनी तेजी से उनका जीवन बदला है, जब से ये टीवी, जब से ये इंटरनेट और जब से ये मोबाइल आया है, और जब से पैसे का दिखाना, पैसे का इस्तेमाल करने की जो चेतना आई है लोगों में कि चलो जी खाओ पियो ऐश करो, कल किसने देखा है। धीरे धीरे समाज गॉडलेसनेस की तरफ जा रहा है। उनको लगता है कि यार भगवान है या नहीं, कल किसने देखा है, खाओ पियो, अगर खाया पिया नहीं तो क्या है। तो इस प्रकार ये 3 जनरेशन हम देख रहे होंगे, अपने माता पिता की देख ली, आज जो बिजनेस कर रहे वो देख रहे हैं, और हमारे बच्चों। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं इतना बड़ा बदलाव आ गया सोसाइटी में इन 40-25 सालों में, इतना बड़ा बदलाव कि सोच भी नहीं सकते। तो हम लोग अब शहरों में हैं, शहरों में हैं, तो हम लोगों को, हम देख सकते हैं कि किस प्रकार का हम लोग जीवन जी रहे हैं। मुझे एक बार अशोक विहार में शायद आज इस मीटिंग में भी ना हो गई, एक भक्त मिले थे और बनिया फैमिली से थे। उन्होंने कहा प्रभु जी दिल की बात बताऊं, हम लोग गए थे उनके पास कुछ अपने मंदिर के लिए डोनेशन लेने के लिए। कहते मैं दिल की बात बता रहा हूँ आपको कि जब मैं 2 कमरों के मकान में रहता था ना, तब बहुत सुखी था। वाइफ, दोनों बच्चे साथ बैठते थे, खाना खाते थे, बातें करते थे, टीवी इकट्ठा देखते थे। और जब से बिजनेस करा है, जब से पैसा आना शुरू हुआ है, और बहुत पैसा आया है प्रभु जी, और ये आप मेरी जो कोठी देख रहे हो, ये सब 500 गज की बनी है जो। अब क्या है, बेटा कौन से रूम में है, बेटी कौन से रूम में है, वाइफ कौन से रूम में लगी हुई है। अब खाने के लिए तरसते हैं, फोन करके बुलाता हूँ कि बेटा आ जाओ, नीचे उतर जाओ, कुछ खाना खा लेते हैं इकट्ठा। वो कहते हैं मैंने पिज्जा ऑर्डर कर रखा है। बेटी कहती है मैं तो भाई फ्रेंड्स के साथ अभी जाना है, 10 बजे मेरे को, 2-3 बजे रात को वापस आऊंगी। तो कहता है प्रभु जी अब मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरे हाथ में मेरे बच्चे है ही नहीं, और मैं देख सकता हूँ कि किस प्रकार इस पैसे ने मुझे बर्बाद कर दिया। वो सुखी नहीं रहा, वो आनंदी नहीं रहा। तो बहुत ज्यादा वो लेमेंट कर रहे थे। तो मैं समझ पा रहा था कि आज जो उनकी स्थिति है ना कहीं वो हमारे सभी परिवारों में वो संघर्ष चल रहा है, पुराने संस्कारों से, माता पिता से, अपने संस्कारों से। कहीं ना कहीं जो हमारी एज के लोग भी हैं 40 से 60 के बीच में, कहीं ना कहीं उनको भी लगता है यार अब बनाया है, कमाया है, तो कुछ खा पी लें, कुछ मजे कर लें। और हम सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा कर लेंगे, छुपा के कर लेंगे, लेकिन हमारे बच्चे उसमें 10 गुना आगे। उन लोगों को कोई रोक ही नहीं सकता, आप रोक कर देखिए तो एकदम मुश्किल हो जाएगा। फिर व्यक्ति कहता है ठीक है अब क्या कर सकते हैं। तो बिजनेस क्लास लोग में जो हमारे हैं, चाहे सर्विस क्लास लोग, इस एज के लोग अभी बड़े दुविधा में हैं, जिए तो जिए कैसे। क्योंकि धन जो हम कमाना चाहते थे कमाया भी, रीस करी लोगों से, देखो उसने तो ये कर लिया, उसने वो कर लिया, हम भी करेंगे, हमने रीस करके भी करा। और जब रीस की जाती है, जब कंपटीशन किया जाता है ना, तो कहीं ना कहीं 1 नंबर 2 नंबर जरूर होता है, 10 नंबर तक पहुंच जाते हैं लोग। होता क्या है कि लोग जो हैं धन अधिक बढ़ाने के चक्कर में, बिजनेस को बढ़ा लेने के चक्कर में, सोसाइटी में नाम करने के चक्कर में
पोजीशन, पोस्ट लेने के चक्कर में क्या करते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। बाय हुक एंड बाय क्रुक वी नीड मनी, क्योंकि आज लोगों को सफलता पैसों से जांची जाती है। आज से कुछ समय पहले ये क्राइटेरिया कुछ और था। जैसे वैदिक काल में बोला जाता था, इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। अगर पैसा चला गया तो क्या है, बात है, कोई बड़ी बात नहीं, हाथ का मैला फिर आ जाएगा। बट इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। हेल्थ के प्रति लोग बड़े जागरूक थे। बट कहते थे इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। मतलब पहले दादा दादी बच्चों के लिए लड़की देख लेते थे, यारी दोस्ती अच्छी होती थी ना, तो लोग कहते थे भाई तेरे जो ये पोती है ना ये मेरे पोते के लिए है। वही रिलेशन हो जाता था कि ठीक है भैया ये सेट हो गया, क्योंकि मैं तेरे को जानता हूँ, तेरे खानदान को जानता हूँ, तेरी कमाई जानता हूँ, तेरे संस्कार जानता हूँ, तो मुझे मालूम है मेरी बेटी तेरे घर में खुश रहेगी। तो इस प्रकार विवाह संपन्न हो जाते थे। आजकल के कल्चर में तो ये सिखाया जाता है कि जब तक लड़के को या लड़की को पूरी तरह परख ना लो, अब ये परखने का मतलब A to Z है आजकल। थोड़ा पढ़ लेता हूँ न्यूज़पेपर, इसलिए मेरे को थोड़ी जानकारी है इसके बारे में। तो A to Z का मतलब आप सब जानते हैं, शादी से पहले A to Z कर लेते हैं लोग, ताकि ये देख लें कि भैया इसके साथ जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे। तो करेक्टर पहले के जमाने में जब लॉस होता था तो कहते थे एवरीथिंग इज लॉस्ट। भाई पीने लगा है, लोग खाने लगा है, वो तो वैश्यावृत्ति करता है, उल्टे सीधे काम करता है, वो उधर लड़की नहीं देनी। कौन देगा ऐसे घर में लड़की, बताओ। और आज क्या हो गया, जिस घर में खाना पीना नहीं है, जिसमें किटी पार्टीज नहीं है, जिसमें स्वीपिंग वाइफ स्वीपिंग नहीं है, लोग जाते नहीं उस घर में। कहते हैं यार ये तो 19वीं शताब्दी का आदमी है। तो आज ट्रेंड चेंज हो गया। आज कहते हैं इफ करेक्टर इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। अरे यार क्या है करेक्टर, पैसा करेक्टर है प्रभु। जिसकी जेब में पैसा है ना सब उसके आगे पीछे घूमते हैं, सफेद रंग के कपड़े पहनो, चमचमाता कुर्ता पहनो, सब सल्यूट मारते हैं। जिसके पास पैसा है सब कुछ है। करेक्टर कौन देखता है, सर्टिफिकेट बनते हैं 200-200 रुपए में। सो इफ करेक्टर इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। इसलिए आज विवाह होते हैं लोगों की शक्लें देखकर, पैसा देखकर, खानदान। खानदान का मतलब पैसा, पैसा वाला खानदान। फिर कहते हैं इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। यस, पीपल आर वेरी मच कंसर्न, दे हैव कंसर्न अबाउट हेल्थ। यार अगर हेल्थ ही नहीं रहेगी तो खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, घूमेंगे क्या। आप सोचिए आपके पास सारे ऑपुलेंस है, सब कुछ चेक करने खाने पीने के लिए पैसा काफी है, बट आपका सर दर्द हो रहा बड़ा तेज, आप नहीं कर पाएंगे कुछ। आपकी छोटी सी उंगली में नाखून निकल गया और सामने सुंदर स्त्री बैठी है नंगी, आप कहोगे यार कौन करेगा भोग, ये हाथ का दर्द ठीक करूं या ये करूं। तो जब लोगों को दुख होता है ना तो वो अच्छे से अच्छे भोग छोड़ देते हैं। तो इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। इसलिए हम देखते हैं जो सात्विक वृत्ति के लोग हैं सुबह जल्दी उठ जाते हैं और पार्कों में जाके टहलते हैं, हेल्थ के चक्कर में कॉन्शियस रहते हैं। और उसके बाद इफ मनी इज लॉस्ट, लोग कहते हैं एवरीथिंग इज लॉस्ट। हाय मैं लुट गया, हाय मैं बर्बाद हो गया, मैं कहीं का नारा, सुसाइड कर लेते हैं। अरे भाई धन कमाने के लिए व्यक्ति कितना ही लोन ले लेता है, कितना ही लोगों को बुद्धू बना लेता है, कितना ही बैंकों से लोन लेके बाहर भागने की कोशिश करता है, क्या नहीं करता। मैं एक बार जा रहा था मुंबई, तो मैंने देखा अरे 27 माले की कोठी रोड पर दिखाई दी। पूछा किसकी है, कहते प्रभु जी ये कोठी ना अंबानी की है। मैंने कहा 27 माले की, कितने लोग रहते हैं, कहते 5-6 लोग रहते हैं। मैंने कहा खाली 5-6 लोग रहते हैं, कहते हाँ। कहते मैं कहा काम भी करते हैं, कहते हाँ 600 लोग काम करते हैं इसी कोठी में। कुछ लोग बाहर चले जाते हैं, कुछ लोग 200-300 लोग यहीं रहते हैं। तो मैं हैरान था, मैंने कहा वास्तव में अंबानी तो सुबह से लेकर शाम तक कमाने चले जाते हैं, उस कोठी का असली आनंद तो उसके नौकर ले रहे हैं। उसी पलंग में लेट सकते हैं, उसी सोफे पर बैठ सकते हैं, उसी इक्विपमेंट्स को एंजॉय कर सकते हैं, खाना भी वो सब कुछ भी खा सकते हैं। अंबानी जी से पूछो आप क्या खाते हैं, ढोकला खाते हैं जी, सादी चपाती खाते हैं जी। आप कुछ ज्यादा खा ही नहीं पाते क्योंकि टाइम निकल गया खाने का। तो फिर ये बताया जाता है इफ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, पहले बताया जाता था, बट आजकल उल्टा हो गया, मनी इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो हमारी सक्सेस का क्राइटेरिया समाज के अकॉर्डिंगली आज क्या है, पैसा। बाप भैया बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और आज इस लॉकडाउन ने
हम लोगों को इस पैसे की अहमियत दिखा दी। कुछ अहमियत नहीं है। हमारी 4-4, 6-6, 8-8 गाड़ियां पार्किंग में खड़ी हैं बाहर, अच्छे अच्छे मॉडल्स की। एक मंदिर हमारा पंजाबी बाग में भी है, वेस्ट पंजाबी बाग में, जहाँ गरीब आदमी भी 100 करोड़ का है, क्योंकि 2200 गज की कोठी है तो 100 करोड़ की कोठी होगी, और बाकी तो जो कर रहे कर रहे। तो घरों के आगे गाड़ियां खड़ी होती हैं, 4 मर्सिडीज, BMW, ऑडी, ये सब गाड़ी खड़ी है। लेकिन लॉकडाउन ने क्या करा, इसने समझा दिया भाई साहब, ये गाड़ी है ना खड़ी रह जाती है, देख लो, जंग खा रही है, इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे आप। एक आधा व्यक्ति निकल गया तो फिर पुलिस वालों ने सुझा दिया, FIR होगी, गाड़ी बंद होगी। तो पैसे की देखो जरूरत नहीं दिखाई दे रही आज। घर का खर्चा 1 लाख 2 लाख आज 15,000 पे सिमट गया। क्या खाएगा व्यक्ति? फल खाएगा या सब्जी खाएगा या दाल चावल खाएगा? ना आप ऑर्डर कर सकते हैं आप, क्योंकि बांटने वाला भी कोरोना लेकर चल रहा है साथ में। तो हमारा पैसा रखा का रखा रह गया, हमारी गाड़ियां रखी की रखे रह गई, बैंक बैलेंस रखा गया, जो तिजोरियों में सोना रखा है ना, दादी का, मम्मी का, अपना 4 किलो 6 किलो, वो सब एसिडीज पड़ा है। पहनो तो मोटर बाइक वाले छीन लेते हैं, और ना यूज करो तो पड़ा है, जंग खा रहे हैं। और इसके अलावा क्या काम आ रहा है? कोई इंस्टीट्यूट कॉलेज कुछ काम नहीं आ रहा, एक से एक ऑपुलेंस, दुकानें बंद पड़ी हैं। घर में क्या काम आ रहा है? वो जो हमारे बाप दादा करते थे ना, कृषि, गो रक्षा, वाणिज्य, गायों को पालना। भगवत गीता में बोला है भगवान ने, वैश्यों का कर्म, गायों को पालना, उसके दूध से हर चीज बना लेना। घी ब्रेन टिश्यूज प्यूरिफाई करता है। और खेती करना, खेती में हर चीज ऑर्गेनिक लाना। अभी क्या है, मेरे पास पैसा है, अरे यार वो सेब देना जो चमक रहा है, मोम लगा कर लाया है, खाओ तो लगता है जैसे रुई भरी है अंदर। पेस्टिसाइड्स डल रखे हैं, नाना प्रकार के उसके अंदर कीटाणुनाशक डले हुए हैं। और हमें क्या लगता है, हम देखो दूसरे सीजन का फल इस समय खा रहे हैं, गर्मी में। उस समय की सब्जियां भी अभी खा रहे हैं फ्रोजन, क्योंकि पैसा है भाई, खर्चेंगे ना। तो जब हम ऐसे फ्रोजन चीजें खाते हैं, सड़कों पर रखी हुई दूसरी चीजें खाते हैं, तो उससे बीमारियां लगती हैं। बड़े बड़े घरों में लोगों को कैंसर है। पहले तो फिल्मों में दिखाया जाता, राजेश खन्ना को कैंसर होता था, एक को कैंसर होता था, हाय 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 क्या हो गया। आज हर 8वां घर कैंसर में, कोई ना कोई क्रॉनिक डिसीज है। क्यों? क्योंकि शहरों में आ गए। शहरों में हवा ठीक नहीं, पानी ठीक नहीं, नहीं नहीं हम तो बिस्लेरी पीते हैं। तो भाई बिस्लेरी में भी वो सारे के सारे जो उसके अंदर TDS वगैरह जो होते थे, वो सब निकाले हुए हैं। हेल्थ हमारी डे बाय डे डिटोराइट हो रही है, लेकिन हमें लग रहा है हम पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आजकल नहीं, 35 साल की उम्र में ऐसा कुछ हो गया, हर व्यक्ति 35-40 का दवाइयों पे है आज। मैं तो कई बार जोकिंगली बोलता हूँ कि जो गांव के लोग थे ना, जो 90-95 साल जीते थे, अच्छा धन धान्य सब कुछ था, उनको तरस आया शहरों के लोगों पे। अरे यार, ये शहर के लोग भी देखो, डॉक्टर्स हैं, रोजगार नहीं है उनके पास, हॉस्पिटल्स नहीं है, ये लॉयर्स हैं, केस नहीं है उनके पास, बेचारे भूखे मरेंगे। हम्म, ये देखो CA, इनके पास काम नहीं है यार। तो क्या करें, चलो शहर चलते हैं। इससे क्या होगा? देखो इससे क्या होगा, जैसे हम 95-90 ईयर्स आसानी से जीते थे बिना किसी डिजीज के, हेल्थ बिल्कुल ठीक था, फ्रेश एयर लेते थे, सब कुछ थे। शहरों में आ जाएंगे ना, शहरों में आने से क्या होगा कि हम लोग 60-70 जीना मुश्किल हो जाएगा। और जो 60-70 तक भी जिएंगे ना, 40 के दवाइयों पर रहना पड़ेगा, एक से एक बीमारियां लगेंगी। तो जो बेरोजगार डॉक्टर्स है ना, उनको रोजगार मिलेगा, शहरों में चलते हैं। तो शहरों में आगे लोग रोजगार देने के लिए। गांवों में आप अभी फोन करके पूछिए कि अगर 70 घर हैं, 200 घर हैं, 1000 घर हैं, तो उन 1000 घरों में कितने घरों की शादियां टूटी हैं, फोन करके चेक कीजिएगा। कितने डाइवोर्स हुए हैं? हार्डली। अब तो शहरों का प्रभाव पड़ रहा है तो इसलिए वहां भी हो गया होगा, बट बहुत कम होगा रेट। लेकिन लोग, वकीलों को रोजगार देना, तो हम पहुंच गए शहरों में। अभी हमारे मित्रगण बताते हैं, बेटे की शादी करी,
लड़की जो है बच्चा नहीं चाहती थी, बच्चा गिरा दिया बिना बताए। हमने डांटा, बात करी उसके माता पिता से, कहती मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। हमने हाथ जोड़े, भैया बहू आप वापिस आ जाओ, तो कहते नहीं अब तो कोर्ट में मिलेंगे। तो रोजगार देना वकीलों को भाई, और 15 से 20 करोड़ रुपए की डिमांड कर दी। क्या करते हैं, देना पड़ा। हमारे एक डिवोटी के घर में भी ऐसा हुआ, उसका भाई भक्त नहीं था, पहली शादी करी, डाइवोर्स, पंजाबी भाग की थी लड़की। दूसरी शादी करी, डाइवोर्स। उस लड़की ने तो क्या करा, अपने को मार पीट के पुलिस में चली गई, माँ के खिलाफ एफआईआर कर दी। तो मतलब हम कहने का पता, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि जिस जीवन को हम जी रहे हैं वो जीवन बड़ा खतरनाक जी रहे हैं। हमें इतना तो अक्ल आनी चाहिए। मतलब जैसे कई बार आप सब समझदार हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हो आप, अचानक देखते हो सामने जाम लगा हुआ है और कुछ लोग गाड़ी यू टर्न ले रहे हैं और आपको इशारा कर रहे हैं भाई ऐसे कर ले। इसका क्या मतलब होता है, मैं पूछूंगा नहीं क्योंकि आप समझदार हैं, सबको पता चल जाएगा। इसका मतलब ये है कि यू टर्न ले लो, आगे जाम है, रास्ता नहीं है। कमाल हो गया। तो इस प्रकार जब हम लोग ने यू टर्न ले लिया तो यू टर्न लेने के बाद समझदारी दिखाई, और समझदारी दिखाने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग समझ गए कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब हम लोग जिस जीवन को जी रहे हैं शहरों में, भगवत गीता हमें हमारे जीवन का हर पहलू बताती है। आज शहरों में रह रहे हैं, बड़ी समस्याएं हैं, बड़े दुख हैं, बड़ी तकलीफें हैं। भाई अर्जुन ऐसी सिचुएशन में था कि जहां पर उसको अपने घर वाले दिख रहे थे, संबंधी दिख रहे थे, लड़ाई नहीं करना चाहता, कर्म छोड़ रहा था, मार्केट ऐसी है ना। तो बिल्कुल उसने हाथ खड़े कर दिए, मैं युद्ध नहीं कर सकता। आज एक बिजनेसमैन को देखें, सर मार्केट डाउन है, फैक्ट्री नहीं खुल रही है और रेट ऊपर नीचे जा रहे हैं, एक मिनट बंद कर दे बेटे, तो क्या करें। तो यहां पर हमें अर्जुन से एक बड़ा अच्छा चीज सीखने को मिलती है। अर्जुन ने क्या करा, अर्जुन ने ना भगवान को समर्पित हो गया और कहा कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि हम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् निश्चितम भूमि तन में शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्न। ये गीता का यहां से पहला संदेश बड़ा सुंदर शुरू होता है। अर्जुन ने कहा देखो मैं क्या करूं क्या ना करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे अपने सगे संबंधी दिखाई दे रहे हैं, फ्यूचर इनसिक्योरिटी में दिख रहा है, डर लग रहा है, मैं कैसे युद्ध करूं, मैं अपना कर्तव्य कैसे करूं। तो उसी तरह हम लोग भी बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन कई बार अप्स एंड डाउन आते हैं, दिक्कत आती है, परेशानी आती है, इनसिक्योरिटी, घर में दिक्कत, मार्केट में दिक्कत। तो हमारी स्थिति भी अर्जुन जैसी हो जाती है, क्योंकि अब तो हम शहर में आ गए, अब जहां आ गए तो काम तो करना पड़ेगा, और काम करना है तो ये अप्स एंड डाउन भी सहने पड़ेंगे। तो अर्जुन की तरह हमें भी क्या करना चाहिए, समर्पण करना चाहिए। अर्जुन ने समर्पित कर दिया अपने को, शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं, अब आप मुझे बताइए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जब कभी जीवन में संकट आए, दुख आए, तकलीफें आए, जब कोई रास्ता ना दिखे, तो पहली टीचिंग ये है कि मैं अर्जुन की तरह भगवान कृष्ण की शरण में जाना चाहिए और पूरी तरह समर्पित हो जाना चाहिए कि भगवान अब आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे। मुझे कई लोग ऐसे मिलते हैं जिनको मैं गीता सिखाता हूँ या बात करता हूँ, वो कहते हैं जब जब हम समस्या में होते हैं हम क्या करते हैं, हम गीता खोलते हैं, ऐसे पकड़ते हैं गीता को और ऐसे खोल देते हैं कहीं से भी, और उस पेज को पूरा पढ़ते हैं। और हैरानगी वाली बात क्या है कि जिस चीज को लेकर मैं चिंतित था, दुखी था, परेशान था, मेरी परेशानी का उत्तर वहां पे मिल जाता है। कमाल हो गया। तो हमारी हर एक परेशानी का, हमारे हर दुख का सॉल्यूशन भगवान ने गीता में दिया है। तो जब अर्जुन परेशान हुआ तो हमें सीखना चाहिए, जब अर्जुन जैसा व्यक्ति परेशान है उसने भगवान की शरण ग्रहण करी, तो जब मैं कभी दुख में हूं, समस्या में, परेशानी में हूं, तो मुझे भी भगवान की शरण में जाना चाहिए। दूसरी बात, भगवान ने जैसे संदेश देना शुरू किया, भगवान ने पहली बात पता क्या बोली कि भाई
अर्जुन, तुम पंडित तो नहीं हो, क्षत्रिय व्यक्ति हो, लेकिन तुम पंडितों जैसी बातें कर रहे हो। क्योंकि उससे पहले उस अर्जुन ने काफी तर्क दिए थे युद्ध ना करने के। उसने क्या तर्क दिए थे कि अगर मैं इन सबको मार दूंगा तो इनकी पत्नी भी विधवा हो जाएंगी, पत्नी अगर विधवा हो गई तो समाज में व्यभिचार शुरू हो जाएगा, क्योंकि इतनी सारी लेडीज विधवा घूम रही हैं, तो कहीं ना कहीं शेल्टर चाहिए। शेल्टर चाहिए तो किसी न किसी के पास जाएंगे इंद्रिय तृप्ति के लिए। और जो इंद्रिय तृप्ति की जाएगी, पहले के टाइम पे कंट्रासेप्टिव नहीं होते थे, तो संतान उत्पन्न होगी, और जब संतान उत्पन्न होगी तो वर्ण संकर हो जाएगा। बिना ट्रेनिंग के, बिना संस्कारों के संतान पैदा हो रही है, और समाज में उथल पुथल हो जाएगी। तो अर्जुन आज से 5,000 साल पहले इस बात को लेकर चिंतित था। लेकिन आज हम देखते हैं कि समाज में ज्यादातर वर्ण संकर ही हो रहा है, बिना संस्कारों के, बिना गर्भधारण संस्कार के संतान उत्पन्न करते हैं। और इसलिए जो समाज में संतान आती है वो हाहाकार मचा देती है। हम कोशिश करते हैं ट्यूशन देने की, ये करने की, वो करने की, उसके बाद भी बच्चा नहीं समझता, बड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो अर्जुन ने जब ऐसी बातें की तो भगवान ने कहा, अशोचान अशोचस्तुम प्रज्ञवादांश भाष्य से गता सुना गता सुनशा नानु शोचति पंडिता। अरे भाई, पंडित जैसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें पंडित जैसी बात नहीं करनी चाहिए। तुम्हें तो ये देखना चाहिए कि किस वर्ण में, किस आश्रम में तुम पैदा हुए हो। उस समय वर्ण आश्रम चलता था, तो मैक्सिमम लोग उसी वर्ण और आश्रम के अकॉर्डिंग ही काम करते। अब चल रहा है कलयुग। कलयुग में कहा है कलो शूद्र संभव। कलयुग में सारे ही शूद्र के समान है, लेकिन जैसे काम करने की वृत्ति तैयार होती है हृदय में, वैसा माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति हो सकता है बनिया परिवार में पैदा हो, लेकिन उसका भगवान के नाम जप इत्यादि में बहुत रुचि है, डिवोशनली बहुत इंक्लाइन है, तो समझ लीजिए वो कर तो रहा है बिजनेस, लेकिन माना जाएगा ब्राह्मण। क्यों? क्योंकि उसकी रुचि ब्राह्मण जैसी है। कई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनको लड़ने मरने, देश शक्ति शक्ति में बहुत ज्यादा हो, तो क्षत्रिय माना जाएगा। किसी का बिजनेस में बहुत ज्यादा मन, तो वैश्य माना जाएगा। और किसी की सबकी सेवा करने में मन करता है तो शूद्र माना जाएगा। तो भगवान ने कहा, तुम पंडितों जैसी बातें मत करो, तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा कुछ और है, तुम कुछ और सोच रहे हो। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज करी, कहा देखो तुम बिजनेस कर रहे हो या तुम युद्ध करने वाले हो और तुम संकट में हो। बड़ा सुंदर संदेश देके भगवान ने सब कुछ बराबर कर दिया। कहा ये जो तुम्हें दुख और सुख महसूस हो रहे हैं ना, चाहे हम लोगों को भी हो रहे हो, अपने बिजनेस में, घरों में दिक्कत हो रही हो, भगवान कहते हैं अर्जुन, दुख और सुख ये गर्मी और सर्दी के समान है। शीतो उष्ण सुख दुखदा आगम अपाइनो अनित्यो तांत्रिक भारत। वो कह रहे हैं कि ये जो दुख और सुख हम महसूस करते हैं ना, ये इंद्रिय बोध के कारण है। वेन वी कंसीडर आवर सेल्फ एज अ ह्यूमन बींग, कह रहे ह्यूमन बींग ही तो हम, ये हमारा टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन है। जब हम लोग अपने आत्मा के ऊपर कपड़े को, शरीर को ही ये मान लेते कि यही मैं हूं, तो यहां से हमारी समस्याएं शुरू होती। तो उन्होंने कहा कि ये जो हमारी इंद्रियां लगी ना, आंख कान नाक जीभ और त्वचा, ये जब सेंस ऑब्जेक्ट के साथ टच में आती है ना, तो वहां से सुख और दुख महसूस करती है। हाथ जाएंगे, मन जाएगा, तो ये दोनों मिलकर सुख और दुख महसूस करते हैं। तो उन्होंने कहा ये इंद्रिय बोध के कारण होता है। अगर दुख आ रहे हैं ना, आगम अपायनो अनित्य, ये अनित्य है, परमानेंट नहीं रहेंगे। जैसे गर्मी परमानेंट नहीं रहती, सर्दी परमानेंट नहीं रहती। तो जैसे ये दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, सर्दी आती है, गर्मी आती है, ये परमानेंट नहीं रहती। उसी प्रकार हमारे को आने वाले कष्ट, शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, ये भी अनित्य हैं। और क्यों फील हो रहे हैं? क्योंकि हम लोग इंद्रिय बोध के कारण जीवित हैं, अंदर चेतना है, इसलिए शरीर की सारी सेंसेस काम कर रही हैं। सेंस ऑब्जेक्ट के टच में आती है तो फील करती है। तो भगवान ने कहा कि इनको सहन करना सीखो, तान तितिक्षव भारत। जब ऐसे दुख आए, कष्ट आए, चाहे सुख भी आए चाहे दुख भी आए, दोनों को सहन कर लो आराम से। यस, कि भी आया है, कभी भी जा सकता है। बहुत धन आ गया, ठीक है, इसका अगर सही इस्तेमाल कर दूंगा तो अच्छी बात है। नहीं कर पाया तो आप भी क्या, कल को जा भी सकता है। तो न्यूट्रल रहना, तो भगवान ने ये संदेश दिया।
तो हम लोग जिस फील्ड में हैं, जिस भी जगह पे हैं, किसी भी स्तर पर हैं, अगर कुछ रिलीजियस प्रिंसिपल्स को भगवत गीता के अकॉर्डिंगली टाइमली समझ जाए तो बड़े सुखी होंगे, बहुत आनंद में रहेंगे। कई लोग कहते हैं मुझे ऐसा संभव नहीं है, होता नहीं है, लेकिन आप देखेंगे आपके बड़े पिता घर में जो बड़े बुजुर्ग थे, कई बार उनके सामने भी समस्याएं आती थी और वो बड़े आसानी से सह लेते थे। क्रोध की सिचुएशंस आती थी, उसको भी सहन कर लेते थे। फिर कई बार लगता था यार मुझे आप हो ना, आपने कर लिया, अगर मैं होता ना मेरे से नहीं होता ही। तो इसलिए एक एग्जाम्पल दूंगा, उससे हम लोग अपनी परिस्थिति, अपनी स्थिति समझ लेंगे, प्लस जीवन के लिए काम आएगी। जो भगवान ने कहा ना, तान तितिक्षव भारत, इस सुख और दुख को सहन करना सीखो। तो सहन कैसे करना है, अब 3 एग्जाम्पल देंगे आप, ये जीवन भर याद रखिएगा, बहुत काम आएंगे, आपको पता चल जाएगा मैं कौन से उसमें प्लेटफॉर्म पर। जो लोग जीवन में बहुत ज्यादा अपने कर्मों के फलों से आसक्त होते हैं, आशा करता हूं इतनी हिंदी आराम से समझ आती है, आसक्त होता है अटैचमेंट। जो लोग अपने जीवन में अपने पास जो भी पोजीशंस हैं, संपत्तियां हैं, प्लस कर्म करके जो व्यक्ति ने कमा लिया उससे जो बहुत आसक्त है, या फिर अपने संबंधियों से, अपने घर के लोगों से उसकी आसक्ति ज्यादा है, तो ऐसा व्यक्ति उस व्यक्ति के समान है जो ऑटो में ट्रेवल कर रहा है। अगर आप लोगों ने ऑटो में ट्रेवल किया हो भारत के सड़कों पे, जहां खड्डे, स्पीड ब्रेकर सब हो, तो आप बताइए कैसे होता है ट्रेवल, कैसे होता है? ठक ठक खट 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 खट, उछलता है, कूदता है, धड़ाम, बड़ा कुछ होता है उसके साथ। जहां प्लेन सड़क आ जाए थोड़ा ठीक चलता है, फिर खड्डा खटक करता होता है, फिर स्पीड ब्रेकर उछलता है, सर लगता है ऊपर। तो ये उस व्यक्ति की स्थिति है जो अपने जीवन में अपने हर कर्म से, अपनी हर संपत्ति से, अपने हर रिलेटिव से बहुत ज्यादा आ सकता है, ये मेरे अपने हैं, बहुत ज्यादा मानसिकता रखता है। तो क्या होता है, उसको जब कभी भी अपने संबंधियों, अपनी प्रॉपर्टीज, अपने कर्म के फलों में जब भी अप्स एंड डाउन आएंगे, क्योंकि वो अटैच्ड है उसके फलों से, तो क्या होगा, उसको दुख होगा, उसको कष्ट महसूस होगा। जिस प्रकार हम ऑटो में ट्रेवल करते हैं बेकार सड़क पर, तो हमें इतना उथल पुथल सहनी पड़ती है। तो अब याद रखिएगा, जब कभी हमें तुरंत गुस्सा आ रहा है, तुरंत तुरंत ललचा रहे हैं, तुरंत पैसे लगाए प्रॉफिट उतना नहीं मिला, दुख हो रहा है, कोई अपने को किसी को कष्ट हो रहा है तो ज्यादा दुख हो रहा है, संपत्ति में कोई आक्रमण कर रहा है तो दुख हो रहा है, तो याद रखिएगा ये क्या मतलब है कि अभी हम इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा आसक्त हैं, और इसलिए हमको ऑटो में ट्रैवलिंग जैसा महसूस होता है। दूसरा, कभी आपने एग्जांपल है कि मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी जैसी कारों में भी ट्रेवल किया होगा। सड़क अभी भी वैसे ही है लेकिन गाड़ी अच्छी है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? ऑब्वियसली आपका उत्तर यही होगा कि प्रभु जी अब ऑटो वाले जैसे झटके नहीं लगेंगे। अब क्या होगा, क्योंकि गाड़ी के शॉकर बहुत मजबूत हैं, गाड़ी उस पर से जाएगी और छोटे झटके, छोटे खड्डे, छोटे स्पीड ब्रेकर उसको धीरे से लगेंगे, और जो बड़ा खड्डा आएगा, बड़ा वो आएगा जिसमें ऑटो में हमारा सर लगता था, मर्सिडीज में जाते हुए क्या होगा, हम लोगों को जोर का झटका धीरे से लगेगा, जोर का झटका धीरे से लगेगा। तो यस, ये वो लोग हैं जैसे हमारे माता पिता, जो गंभीर हैं, जो जीवन के लक्ष्य को जानते हैं, जो डिवोशनली इंक्लाइंड है। और ऐसे लोग, घर में कोई दिक्कत हो जाए, परेशानी आ जाए, बिजनेस में अप एंड डाउन आ जाए, कहेगा बेटा कोई बात नहीं, भगवान की शरण में जाओ, शांति से सह लेते हैं। और हम हैरान होते हैं कि यार उन्होंने ऐसे कैसे सह लिया, मैं होता तो नहीं सह पाता, मैं सह नहीं पा रहा हूँ, मुझे चक्कर हो रहा है, मुझे दिक्कत हो रही है, मैं लड़ाई कर दूंगा, झगड़ा कर दूंगा, प्रॉपर्टी से कोर्ट में जाऊंगा, 50 चीजें करते हैं, चैन खत्म हो जाता है हमारा, क्योंकि ऑटो में ट्रेवल कर रहे हैं। लेकिन जो अच्छे स्तर के लोग हैं वो एब्जॉर्व कर लेते हैं, जोर के झटकों को धीरे से लगते हैं। अब एक तीसरी श्रेणी और है, वो तीसरी श्रेणी कौन सी है? वो है ऐसे लोगों की जो प्लेन से ट्रेवल कर रहे हैं।
जब कोई प्लेन से ट्रेवल करेगा तो सड़क के खड्डे, स्पीड ब्रेकर, रोड जैम, रेड लाइट्स उसको तंग करती हैं क्या? आप कहोगे जी प्लेन से जा रहा है तो क्यों करेगी, बिल्कुल सही। लेकिन यहां मानसिकताएं बता रहे हैं आपको। ऐसी श्रेणी के भी लोग होते हैं जो लोग जीवन के अप्स एंड डाउन्स, खड्डे, स्पीड ब्रेकर, समस्याएं, दुख, तकलीफें, प्रॉपर्टी और मेरा अपना पराया, दुश्मन, दोस्त, कंपटीशन, ऐसी भावनाओं से ऊपर होते हैं हमेशा, और प्लेन पर ट्रेवल कर रहे होते हैं। प्लेन में उनको जमीन के खड्डे, सुख दुख कोई महसूस नहीं होते। वो हमेशा आनंद में रहते हैं, सुखी रहते हैं। वो जब उनके पास जाओ आपको यार कमाल है, लोग ऐसे भी जीते हैं क्या? आपको ऐसे लोग हैं कोई इस संसार में क्या? अरे भरा पड़ा है। कौन है ऐसे लोग? हमारे परिवार में मिल सकते हैं कुछ लोग जो बहुत ज्यादा डिवोशनली इंक्लाइंड है, सेल्फ रियलाइज्ड है, जिन्हें मालूम है कुछ नहीं जाना साथ। ऐसे लोग। दूसरे कौन लोग हैं? वो लोग, आप सब लोग भी हैं ऐसे। वैसे आप ऐसा पता कब महसूस करते हैं? जब आप रात को सो जाते हैं 6 घंटे 7 घंटे के लिए जब सोते हैं, तो किसका देना है, किससे लेना है, कहां पर दर्द है, कहां पर नहीं है, कौन मेरा, कौन अपना, कौन पराया, किसने गाली दी, किसने बचपन में क्या बोला, किसने बहू को का चक्कर था, सास ने क्या बोल दिया, कहां ज्वेलरी पड़ी, कुछ नहीं पता। ऐसी कॉन्शियसनेस यू ऑल्सो लिव डेली एवरी डे 6 to 8 hours जब आप सोते हैं। तो जो लोग रात जैसी कॉन्शियसनेस दिन में भी रखते हैं, दे एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। जो अटैच नहीं है चीजों से, तो जोर का झटका भी नहीं लगेगा उसको, धीरे हो चाहे कुछ हो, और खड्डे नहीं परेशान करेंगे। तो आप लोग भी जी रहे हैं उसको, पुराने लोग भी जिया करते थे। और कौन जीते हैं? वो लोग जो भगवान के भक्त हैं, डिवोटीज। दे आर नेवर अटैच विद एनीथिंग, सो दैट्स व्हाई दे आर वे ऑलवेज हैप्पी। उनका ना कुछ लेना, ना कुछ देना, ना कुछ करना, इसलिए वो हमेशा खुश रहते इसी संसार में। हो सकता है ये आपको समझ आया होगा। एक लास्ट एग्जांपल दूंगा सुख दुख से हमेशा ऊपर उठने के लिए, वो आप ही के घर का दूंगा। आपका छोटा बेटा 12 साल, 13 साल, 14 साल, क्रिकेट मैच से इतना अटैच्ड है कि कोहली की एक एक बॉल देखता है, चौका छक्का देखता है, इंडिया के जीतने में खुश होता है, हारने पे रोता है। एक एक बॉल देखता है, यहां तक कि बाद में जो विशेषज्ञ बैठते हैं उनकी सारी बातें सुनता है, हाईलाइट्स भी देखता है। कितना अटैच्ड है। हर बॉल पे चौका लगता है तो खुश होता है, आउट होता है तो दुखी होता है, जब 3 रन लेने थे 1 लेता है तो गुस्सा होता है, गाली निकालता है, और मैच हार जाते तो टीवी तोड़ देते। तो ऐसी स्थिति हमने अपने बच्चों की देखी होगी, जो बहुत ज्यादा अटैच है टीवी से, मैच से, इंडिया की जीत से। वहीं पर 35 से 40 साल का उनका पिता, जो बिजनेस में ज्यादा मसरूफ है, उसको भी शौक है यस इंडिया जीते, तो बेटे के पास है, बेटा क्या हो गया स्कोर? पापा इंडिया एक और आउट हो गया। अरे यार आउट हो गया, चलो ठीक है दूसरा बनाएगा। जोर का झटका धीरे से लगे, लेकिन दूसरे को जोर का झटका बच्चे को बड़ा तेज लग रहा है। ये एक ही घर की बात कर रहा हूं मैं, तीनों एग्जाम्पल वहीं में जाऊंगा, तीनों कॉन्शियसनेस वहीं मिलेंगी। तो बाप बार बार थोड़ी थोड़ी आके स्कोर पूछता है, फिर पता चलता है मैच हार गए, कहते हैं यार मुझे तो पहले ही मालूम था हारना है, इसलिए मैं देखते नहीं, चलो इससे बढ़िया मैं फोन कॉल करके पैसा कमाऊं। तो 2 तरह की चेतना घर में मिल गई। तीसरी चेतना भी ले लीजिए। घर में बाबूजी बैठे हैं या माँ बैठी है, दादी कमरे से आवाज मार रही है, अरे बेटा इसको बोल ये टीवी बंद कर दे, 8-8 10-10 घंटे अपनी आंखें फोड़ता रहता है, टीवी के आगे बैठा रहता है, एक छोटे से गेंद को घुमा रहे हैं वो लोग, और उसके घर में राशन देंगे क्या? वो इतना अगर अपना पढ़ लेता, फर्स्ट आता, कुछ अच्छा बन जाता जीवन में। माँ इंडिया जीत गई, अरे बेड़ा गर्क इंडिया जीत गई, तेरे घर में लेकर आएगा ट्रॉफी क्या? माँ इंडिया हार गई, हाँ रो बैठ के, अब बंद कर टीवी। अब मजाल है मैच से माँ को या पिता को रत्ती भर भी फर्क पड़ा हो। तीनों एग्जाम्पल मैंने हमने अपने घरों के दिए। एक भी मैच चल रहा है, अब हमारी सबकी तीनों की अलग अलग अटैचमेंट्स हैं। एक बच्चे की अटैचमेंट जो हर क्षण रो रहा है, हर क्षण हंस रहा है, ऑटो में ट्रेवल कर रहा है, हमारी तरह हर चीज से अटैच्ड है इसलिए दुखी है। दूसरी कॉन्शियसनेस
BMW वाली, पिता वाली, जो बार बार स्कोर पूछता है, जोर का झटका धीरे से लगता है। तीसरी कॉन्शियसनेस, हमारे बूढ़े बुजुर्गों की जिसकी मैथ से अटैचमेंट ही नहीं है, जिनकी इस सड़क से अटैचमेंट नहीं है, खड्डों से अटैचमेंट नहीं, प्लेन में चल रहे हैं, हमेशा खुश हैं। इसलिए भगवान ने कहा ये सुख और दुख गर्मी और सर्दी के समान आएंगे और चले जाएंगे, जस्ट टॉलरेट देम। ये समय भी आया है, लॉकडाउन का आया है, चला जाएगा, टाइम लगाएगा, बहुत कुछ सिखाने के लिए आया है। बुद्धिमान की तरह टाइम से अगर नहीं सीखा, इस अपॉर्चुनिटी को निकाल दिया तो गए। सिकंदर ने इतने अच्छे ढंग से समझ लिया था, सब कुछ जीतता हुआ, राज्य में जीतता हुआ, पैसा जीतता हुआ, राज्य बढ़ाता गया, भारत के एक मच्छर ने मार दिया उसको, चुम्बन कर लिया उसका, मलेरिया हो गया उसको। वजीर को कहा मेरे को किसी भी तरह अपने देश जाना है, अपने देश में शरीर त्यागूंगा। कहते जी इतना टाइम नहीं है, वैद्य ने बोला है। कब? कहते जी 2-4 दिन में खत्म हो जाओगे आप तो। कहते यार मेरा सारा धन ले लो, मेरी प्रॉपर्टी ले लो, वहां का राज्य वैद्य को दे दो, उसको बोलो मैं अपनी माँ के चरणों में अपना शीश झुकाऊंगा, वहां मरूंगा। कहते जी इतना टाइम नहीं है। कहता यार मैं सही निकला यार, वापिस नहीं जा पाया। उसने कहा देखो मेरे जैसा बेवकूफ कोई नहीं है, इकट्ठा ही करता रहा, अपने लिए जीवन में टाइम ही नहीं मिला। एक काम करो, जब मैं मर जाऊं मेरे दोनों हाथों को बाहर निकाल देना, ताकि मेरे जैसे बिजनेसमैन और आएंगे जिनको ये पता चल सके कि आखिरी में व्यक्ति खाली हाथ जाता है। इसलिए हम लोगों को भी समझदार बनना पड़ेगा, क्योंकि समझदार व्यक्ति खुश रहता है, दुखी तो जानवर भी रहते हैं। इसलिए समझदार व्यक्ति बनना है। 2 पैर मिल गए, मनुष्य बन गए, इसका मतलब ये नहीं हम समझदार है। 2 पैर मिल गए, समझदार बुद्धि मिली थी, हर चीज मिली थी, लेकिन बुद्धिमान तब कहलाएंगे जब इस प्रकार के अप्स एंड डाउन से ऊपर हो जाएंगे, वो व्यक्ति खुश रहेगा, आनंद रहेगा। तो ये मेरा छोटा सा संदेश था आज गीता के आधार पर। आशा करते हैं आप दोबारा मुझे मौका देंगे तो मैं फिर और अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा। आपका कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, तो जैसा होस्ट बोलेंगे वैसा कर लेंगे। अभी मैं ऑनलाइन हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। हरे कृष्ण। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने कमाल कर दिया और गागर में सागर भर दिया। मैं 1-2 सवाल ले लेता हूँ, जी कुछ लोग पूछना चाह रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ उनको कनेक्ट कर दूं मैं आपसे। जी मैं जी पूछता हूँ। ये अतुल रंजीत कुमार जी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, जी पूछिए अतुल भैया। धन्यवाद राजेश जी। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम जी। सोशल मीडिया पर अनेक बार एक मैसेज सर्कुलेट होता है कि जो इस्कॉन संस्था है वो भारत के मंदिरों से करोड़ों अरबों रुपया जो चंदा आता है जी। उसको कर मुक्त विदेशों में लेके जा रहे हैं। कृपया इस पर प्रकाश डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। वैसे तो ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं था, बट फिर भी मैं इसलिए आंसर दूंगा क्योंकि कई बार फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज चलता है। देखिए पहले तो जो मैसेज चलता है वो मैसेज किसने बोला था? मेरे ख्याल से राजीव दीक्षित जी ने कहीं पर बोला था, और उसमें जो नाम लिया है ना, उसमें इस्कॉन बेंगलोर का नाम लिया है। हमारे 700 मंदिर इस्कॉन के नाम से रजिस्टर्ड है, लेकिन एक मंदिर में थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी, उन्होंने वो अपने नाम से रजिस्टर कर लिया और इस्कॉन बेंगलोर के नाम से रजिस्टर कर दिया, और उन्होंने अपने पैसे को शायद कभी इधर उधर भेजाओ कभी। तो उसमें राजीव दीक्षित जी ने कहा है कि इतना पैसा जो 3 महीने में हिंदुस्तान लीवर नहीं भेज सकती जितना ये इस्कॉन मंदिर वहां भेजता है। और उसके लपेटे में उसने इस्कॉन के सारे मंदिरों को ले लिया और ये कहा कि देखो जी, आपको बड़ी भक्ति नजर आती है इस्कॉन में, वहां जाके आप खून पसीने की कमाई डालते और वो वहां से कर्म कर बाहर विदेशों में भेज देते हैं। प्रभु जी, मैं अकाउंट्स बैकग्राउंड का हूँ, दिल्ली का पैदा हुआ हूँ। मेरी तरह से 15 लड़के इस समय मेरे साथ आश्रम में हैं, ब्रह्मचारी, जो 2-2 लाख की, 3-3 लाख की महीने की सैलरी छोड़कर यहाँ हैं। मेरे पास पंजाबी बाग में, पुणे में ऐसे डिवोटीज जो IITians हैं, जो टॉप में रहे हैं, प्रोफेसर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, सब लोगों ने इस समय यहाँ पर मंदिर में सेवा कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा होता कि पैसा यहाँ से बाहर जा रहा होता, तो सबसे पहले हम लोग इस बात की बात करते लोगों के सामने, देखो जी, जिस संस्था में हमने जीवन दिया इसका पैसा बाहर जा रहा है। हमारे मंदिर रोहिणी जो है, इसमें अकाउंटेंट जो है, हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो गृहस्थ हैं, बाहर रहते हैं, और क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो हमारे मंदिर का अकाउंट्स देखते हैं। और अगर उनको कभी दिखा होता ना यहाँ से पैसा कहीं बाहर जा रहा है, तो सबसे पहले वो इश्तिहार लगाते हैं। वो तो अपनी जेब से 50 लाख दान भी कर चुके हैं मंदिर में। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार उड़ती उड़ती बातों में कोई फायदा नहीं। एक बार मेरे से प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक उसने, रिपोर्टर ने पूछ लिया कि जी आपका पैसा बाहर जाता है। मैंने कहा आप फेक न्यूज पे इतना विश्वास करते हो क्या? अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो लेकर आइए। आज मोदी सरकार है जिसने मोर देन 10,000 NGOs बंद कर दी, जिनका पैसा बाहर से यहाँ आता था या वहां जाता था। क्यों बंद कर दिए? क्योंकि उनका पैसा धर्म परिवर्तन में लगता था। आज सरकार तुम्हारी है, सरकार सारे NGOs बंद कर रही है, सारे के सारे बैलेंस शीट पर सबके ऊपर पक्की नजर है,
सारे रिपोर्टर सुबह से शाम तक कुत्तों की तरह घूम रहे हैं कि किसी साधु का चरित्र मिल जाए ताकि हम सुबह से शाम तक दिखा सकें और उसको बोले सर 5 करोड़ देते हो हमारे टीवी को तो हम नहीं तो आपको बंद कर देंगे, तुम्हारा खिलाफ चलाएंगे। आपने आज तक इस्कॉन के बारे में सुना कि कोई टीवी मीडिया इस्कॉन की कोई खबर चला रहा हो? क्योंकि इस्कॉन में हम जैसे लोग अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं, जो धन छोड़कर, परिवार छोड़कर, घर छोड़कर, प्रॉपर्टी छोड़कर यहाँ पर आए हैं समाज की सेवा के लिए। इसलिए जो लोग ऐसा बोलते हैं उसके पीछे कारण है कि हो सकता है इस्कॉन को जानते नहीं, सुनी सुनाई खबरें सुनी हो। तो आप देखेंगे हमारा 12A के अगेंस्ट रजिस्टर्ड है। पूरे विश्व में जहां जहां सेंटर खोलते हैं वो मंदिर वहीं पर रजिस्टर होता है, वहीं के आईटी, इनकम टैक्स, सेल टैक्स के अकॉर्डिंगली वहां पर सारी बैलेंस शीट क्लब होती है उस देश की और वहां पर से वो बैलेंस शीट जाती है वहां पर। तो हमारे पास इस समय, मैं आज सच्ची बात बता रहा हूँ, इस समय मंदिर बन रहा है ये और पैसा एक भी नहीं है हमारे को। यहाँ खाने की भी थोड़ी दिक्कत है क्योंकि आजकल इनकम नहीं आ रही है, बट फिर भी दाल रोटी खा के हम खुश हैं, हमें आनंद है। क्यों? क्योंकि हम लोग सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं। आप किसी भी मीडिया को देख लीजिएगा, जो आपने कहा फेसबुक पे चलती है लेकिन टीवी पे नहीं चलती। आज 100 चैनल हैं उसके, टीवी न्यूज चैनल के, रिपोर्टर्स के पास में हर चीज है। तो हम तो ये कहते हैं कि आप छानबीन कर लीजिए, आप पूरा अच्छे ढंग से छानबीन कीजिए और आपको ओके लगे, सही लगे तो आप दान भी दीजिएगा। एक एक पैसा क्योंकि इस्कॉन का लोगों का दान में जो दिया जाता है वो मंदिर में लगता है, इसलिए हमारे मंदिर इतना ऑपोलेंट है। ये पहनावा मैंने कुर्ता 200 रुपए का और धोती पहनी 200-400 रुपए की, हर 4 महीने में मुझे एक सेट मिलता है। और रहने के लिए, खाने के लिए बंकर है। मैं आपको अपना आश्रम भी दिखा देता हूँ, ये बंकर है रहने के लिए हमारे। मैं टेम्पल प्रेसिडेंट हूँ और इस प्रकार के बंकर हैं। एक एक कमरे में 6 लोग रहते हैं हम लोग और दिन में 2-3 टाइम हमें खाना मिलता है, दाल रोटी हमको, और सुबह से लेकर शाम तक प्रचार करते हैं। तो इसके अलावा भी अगर किसी को ज्यादा दिक्कत हो तो जरूर आए, पूछे, छानबीन करें, इनकम टैक्स में जाए, हमारी कंप्लेन करे, रिकॉर्ड चेक करे। डोनर्स हो तो हम पूछिए कि क्या है, इसलिए हम बोलते हैं कि जरूर करिए। और जो इस तरह की खबर आप देख रहे हैं समाज में या चल रही है तो उसको पूरी तरह से नकारें। हमारे पास और भी हमने वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि सब ऐसा नहीं है, वो भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। अंकिता सवाल पूछेगी। जी अंकिता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा सवाल है कि जैसे पहले के टाइम पे जहाँ हमारे घरों में दादा दादी होते थे जो बच्चों में संस्कार एक तरह से डालते थे कहानियों के रूप में या अपने आचरण के रूप में। अपना वीडियो तो चलाओ अंकिता, तुम दिखाई नहीं पड़ रही, कहाँ से बोल रही हो? हाँ बोलिए। हाँ जी, मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ। तो हाँ बोलो अंकिता। तो लेकिन अभी जिस तरह का सेटअप है फैमिलीज का, हम लोग गुड़गांव में रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, सिर्फ हस्बैंड के साथ रह रहे हैं, तो इस ऐसे स्थिति में जो बच्चे भी होंगे उनमें कैसे संस्कार का वो किया जाए, मतलब डेवलप। हाँ समझ गया। थैंक यू सो मच अंकिता जी, यू हैव आस्क्ड अ वेरी नाइस क्वेश्चन। ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है। आज हम लोग बस पैसे के पीछे भाग रहे हैं, संस्कार, कैरेक्टर, चरित्र पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और न्यूक्लियर फैमिलीज में तो बड़ी दिक्कत है कि 2 लोग ही रह रहे हैं, किसका ध्यान रखें, दोनों ही कमा रहे हैं, ऐसी दिक्कत है। बच्चों को संस्कार देने के लिए कुछ है ही नहीं, सोसाइटीज में रह रहे हैं तो बच्चों के लिए ऐसे कुछ, कोई आधी क्लास करा दी तो कुछ हो गया, अदरवाइज ऐसे नहीं। अदरवाइज पहले यूनाइटेड फैमिलीज होती थी, दादा से सीख लिया, दादी से सीख लिया, नाना के घर गए, नानी के घर गए, 2 भाई रहते थे या 3 भाई रहते थे, यूनाइटेड फैमिलीज होती थी, तो शर्म रहती थी, लोग सीख लेते थे, एक दूसरे से बात कर लेते थे, सब कुछ सीख लेते थे। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक दिन बात कर रहा था इन्हीं संस्कारों की, तो टाइम्स ऑफ इंडिया की जो स्पीकिंग ट्री की जो हेड है वो साउथ इंडिया से, बेंगलोर से। उन्होंने मुझे बताया, अच्छा एक चीज और बता दूं कि उनकी बहन ही रेखा भी है, रेखा सुनने जो फिल्म एक्ट्रेस है, तो 6 बहनें थी जिसमें वो भी है। तो उन्होंने बताया कि हम यूनाइटेड फैमिलीज में जो रहते थे तो हम लोगों को अपने भाई को टच करने भी नहीं देते थे। ये संस्कार बचपन से हमें थे, अपने भाई को भी छूते नहीं थे हम लोग, ऐसा गैप बनाकर चलते थे। माँ, बड़ी माँ, छोटी माँ, ऐसे संस्कार बचपन से देती थी। और उसके वजह से क्या होता था कि हमें डिस्टेंस मेंटेन करना आता था। आज आप सोसाइटी देख लीजिए, आप थोड़ा सा पैसे को एंजॉय करने जाइए, होटल्स में जाइए, वहां पर स्वैपिंग हो रही है, वहां पर आप थोड़ा सा भी एंजॉय करने जाएंगे पैसों का तो वहां पर आप देखेंगे कल्चर चेंज हो रहा है। सब लोग या तो बहुत ज्यादा वियर्ड हो रहे हैं या बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, जिसकी वजह से संस्कार गलत पड़ रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं। और वो कह रही है तो समाज का तरीका है, ये तो समाज जीने का वो है। और फिर मुझे लगता है, लोगों को लगता है कि आदमी तो कर ले, औरत ना करे। नहीं, औरत कहती है हम भी कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। अगर आपकी 4 गर्लफ्रेंड है, मेरे भी 4 बॉयफ्रेंड होने चाहिए। बच्चे जिनको हम पाल रहे हैं वो 10 साल की उम्र से स्कूल में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करना शुरू कर देता है। तो पूरा का पूरा सोसाइटी और समाज एक बहुत बुरी तरह से पारिवारिक संस्कारों को तोड़कर आगे निकल रहा है। और केवल इसका जो एंड रिजल्ट है वो है डाइवोर्सेस,
एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक बार मैं किसी के घर बैठा था, रोहिणी में ही अपार्टमेंट है, 100 घर थे। लेडी ने कहा, प्रभु जी आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ पर पिछले साल 10 शादियां हुई थी, जिसमें 8 लड़कों के यहाँ लड़कियां आई थी और 2 लड़कियां यहाँ से बाहर गई थी। मैंने कहा तो उसमें क्या बड़ी बात है? कहते बड़ी बात यह है कि 1 साल आज पूरा हो गया और 1 साल में 8 लड़कों की जो लड़कियां यहाँ पर आई थी उसमें से 7 वापस चली गई, डाइवोर्स, सेपरेटेड और ये सब केस कर दिया, और जो 2 लड़कियां बाहर गई थी वो भी वापस आ गई है। ये 100 घर में 10 शादियों का एक अपार्टमेंट का मैंने रेशो बताया इंडिया का, और हम लोग उसी समाज को, उसी को जीना चाहते हैं। तो आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। अगर आगे मौका मिलेगा तो मैं केवल इसी पे बताऊंगा कि किस प्रकार हम लोगों को इस संसार में जीना चाहिए, कि किस प्रकार वही कल्चर, सिंप्लिसिटी वापस लेकर आए घरों में रहते हुए, ताकि हम लोग अपने को बचा सकें। हम हो सकता है कि सारे समाज में कांटों को पत्थरों से बचने के लिए कारपेट ना बिछा पाए, लेकिन अपने को जूते पहनाकर अपने को सेव कर सकते हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच। आपने अच्छा प्रश्न पूछा, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका आंसर एक शब्द में तो नहीं है, बट फिर भी ये बोल दूंगा कि आप ये कर सकते हो कि हमारे किसी भी इस्कॉन सेंटर से, जैसे गुड़गांव में रह रहे हैं, वहां 2-3 सेंटर्स हैं, वीकली बेसिस पे वहां जाना शुरू कीजिए। वहां पर संडे स्कूल में बच्चों की क्लासेस होती हैं, जहां हम संस्कार देते हैं बच्चों को बचपन से। जैसे मैंने 8 से 8 साल पहले पंजाबी बाग में बच्चों का स्कूल शुरू किया था। संडे संडे को बच्चे आते थे, 2 घंटे के लिए बैठते थे। आज उसका फायदा क्या हुआ, आज वो बड़े हो गए हैं, कॉलेजेस में जाने लगे हैं, वो आज भी चैंटिंग कर रहे हैं, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, और किसी गलत काम में नहीं लगे। डरते हैं आज भी कि नहीं करना, नहीं करना। तो जब हमने किसी बच्चे को 18, 20, 22 साल तक बचा लिया, उसके बाद तो शादी हो जानी है, उसके बाद तो गृहस्थी में चला जाएगा। लेकिन आज जिनको हम नहीं रोक पा रहे, नहीं समझा पा रहे, वो 10 साल की, 11 साल की उम्र से सारे गलत काम करना शुरू कर रहे हैं। तो ये मैं कहूंगा कि आप प्लीज एसोसिएशन लीजिए क्लोजेस्ट इस्कॉन में जाकर, तो यू विल बी बेनिफिटेड एंड योर फैमिली आल्सो। बहुत 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 धन्यवाद प्रभु जी। दोस्तों, कल की सूचना आपको दे देता हूं। कल हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय कवि अनिल अग्रवंशी रहेंगे। विषय रहेगा खुश रहना। ये सब्जेक्ट पर बात करेंगे, आप कल रहिएगा। अब मैं वो सूचना आपको देता हूं। परसों हमारी गोल्डन जुबली है, 50वां हमारी गोष्ठी है, 50वां सत्र होगा, जो कि लगभग 1.5 घंटे का होगा, और हम अमेरिका चलेंगे। अमेरिका न्यू जर्सी से हमारे बीच में सौमित्र गोखले जी, जो आरएसएस के चीफ हैं अमेरिका के, वो रहने वाले हैं, और वो बताएंगे कि विश्व में भारत की संस्कृति का प्रभाव किस प्रकार से बढ़ रहा है। इसकी चर्चा होगी गोल्डन जुबली के दिन। मैं 10 लोगों को मौका दूंगा अपनी 2-2 मिनट की बात कहने का। 50 दिन में क्या सीखा, आप शेयरिंग करेंगे। ऐसे बिंदु पर बात करेंगे कि मैंने इस 50 दिन की क्लास में ये पॉइंट सीखा है, ये बताएंगे। और मैं उन 10 लोगों को मौका दूंगा जो मुझे व्हाट्सएप नहीं करेंगे, अपने एक एसएमएस डालेंगे मेरे मोबाइल में। मेरा मोबाइल नंबर इसमें आ रहा है, आप देख लीजिएगा, 9811048542। इस पर आप मुझे एसएमएस करेंगे कि मैं 2 मिनट बोलना चाहता हूँ, शेयरिंग करना चाहता हूँ। शेयरिंग का मतलब भाषण देना नहीं है। आपने जो 50 दिन में सीखा हो वो आप लोगों को बताएंगे। ऐसे 10 लोगों को मौका दूंगा, और ये सूची मैं आज बना लूंगा। तो मुझे आज ही, कुछ लोग अभी से लिखना शुरू कर रहे हैं, वो अभी ना लिखें, मुझे एसएमएस करेंगे तो मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। हमारे बीच में राजेश ठुकराल जी हैं, सोनोटेक कंपनी के डायरेक्टर हैं। उनकी वजह से ही आज प्रभु केशव मुरारी दास जी का मुझे समय मिला। मैं चाहता हूं वो 1 मिनट के लिए धन्यवाद कर दें आदरणीय प्रभु जी का। भाई राजेश ठुकराल जी। राजेश जी बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सबसे बड़ा मंत्र है प्रभु जी को खुश करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए, हमारी संस्कृति के लिए और हमारे आत्म मंथन के लिए। तो हम इस मंत्र के द्वारा प्रभु जी का दोबारा उद्घोष करते हैं, उन्हें दोबारा आमंत्रित करेंगे, और सारा मंगलमय हो, सब हरा भरा रहे, इसके लिए सभी बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। एक चीज था, अगर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए ना। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो लोग टच में रहना चाहते हैं, तो जैसे हमारा इस्कॉन रोहिणी भक्ति सागर नाम से यूट्यूब चैनल भी है, इस्कॉन रोहिणी भक्ति सागर, और एक मेरे नाम से भी है, केशव मुरारी दास के नाम से भी है। तो अगर आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं तो हमारे नए नए वीडियोस वगैरह आप लोग देख पाएंगे और टच में रह पाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच। हरे कृष्णा। आप सभी के लिए भगवान से प्रार्थना है। प्रभु जी, इस्कॉन से जुड़ने के लिए क्या करना चाहिए? प्रभु जी, सबसे पहले तो ये कर सकते हैं कि इस्कॉन जो है ये हमारा अपना संगठन है, ये सोच लें, ये कोई विदेशी संगठन नहीं है।
हमारे बंगाल जी के ही जी भक्त ने बनाया। तो जी इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जो हम लोगों को सही मार्ग पर चलने का, फैमिलियों को बचाने का, भगवान की भक्ति में लगाने का मार्ग दिखाती है। जी आप लोग इसमें सदस्य बनकर रहें, भक्त बनकर रहें। कैसे? अपने घर के बिल्कुल नजदीक किसी भी सेंटर से आप कनेक्ट हो सकते हैं। आज इस्कॉन हर जगह है पूरे विश्व भर में। दिल्ली में ही एनसीआर में मिला के 14-15 सेंटर्स हैं। पूरे विश्व भर में अब 700 सेंटर्स हो गए हैं। तो क्या कर सकते हैं, जब भी मंदिर खुलना शुरू हो जाए तो हफ्ते में एक दिन आप परिवार के साथ जाना शुरू कीजिए, वाह और सुबह से शाम तक प्रोग्राम चलते हैं। किसी एक प्रोग्राम से जुड़िए। हमारी भक्ति वृक्षा क्लासेस चलती है जो घरों में चलती है, वो कहीं ना कहीं एरिया में होती है। हफ्ते में एक दिन उसको 1.5 घंटा वहां भक्तों के साथ बैठकर सुनना शुरू कीजिए, जाना शुरू कीजिए, और आप देखेंगे आपके जीवन में वो परिवर्तन आएगा, वो बड़ा परिवर्तन आएगा जो गीता में भगवान ने बताया। आप स्वयं करेक्टर के साथ वैसे हो जाएंगे विद इन फ्यू मंथ्स। आप किसी भी इस्कॉन के डिवोटी को देखिएगा, वो अपने आप ही धीरे धीरे, लोग बोलते ना कि ये तो यार पहले ऐसा था वैसा था, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। नो प्रॉब्लम। हमारी संस्था केवल नशेड़ियों से शुरू हुई थी। प्रभुपाद ने पहले नशेड़ियों को ही भगवान का नाम दिलवाया था, और आज वो परम भक्त बन गए। हमें भी बहुत वाह कमियां हो सकती हैं, बुरी आदतें हो सकती हैं, लेकिन जैसे हम मंदिर से जुड़ेंगे सारे सद्गुण आ जाएंगे जो पूरी फैमिली में पुराने समय पे लोगों पे होते थे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस प्रकार आप जुड़ सकते हैं। और केशव मुरारी दास और उसके नाम से यूट्यूब चैनल है, और इस्कॉन रोहिणी भक्ति सागर के नाम से है। तो मेरी प्रार्थना है कि आप तुरंत अभी के अभी उसको सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहे, अच्छे अच्छे लेक्चर सुनने को मिलते रहे। थैंक यू सो वेरी मच। हरे कृष्ण। बहुत 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 धन्यवाद प्रभु जी। आइए अब शांति पाठ करते हैं।